नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजे फिल्मिंग। आज मैं बताने जा रहा हूं रेड कोमोडो के बारे में। ये रेड का एक नया मॉडल जिसे लॉन्च किया गया है हाल ही में, अभी इंडिया में नहीं आया है लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है। इससे पहले कि मैं इस कैमरे के बारे में और बेनिफिट्स या इसके स्ट्रेंथ पॉइंट, इसके वीकनेस में बताऊं, मैं पहले बताना चाहूंगा कि इस कैमरे को लॉन्च करने की इतनी जल्दी क्यों थी रेड कैमरे को। देखिए, इधर फिल्म मेकर्स दो हिस्सों में बटे हुए थे, दो भागों में विभक्त थे। एक वो जो रेड पर एरी एलेक्सा पर काम कर रहे थे, यानी काफ़ी प्रोफेशनल और हाई बजट के जो फिल्म होते थे, एड फिल्म होते थे या कॉर्पोरेट फिल्म होते थे, उन पर शिफ्ट थे। जो वेब सीरीज होते थे उन पर शिफ्ट थे। और दूसरे वो जो इंडी फिल्म मेकर्स यानी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स होते थे, या कम बजट में फिल्म बनाने वाली कंपनी है, या वेब सीरीज बनाने वाली कंपनी है, या इस तरह के एड फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म या म्यूजिक वीडियो बनाने वाली कंपनी है, जो दूसरे टाइप के सिनेमा कैमरे जो काफ़ी कम कॉस्ट में होते थे, 2 लाख से 5 लाख के बीच में, चाहे वो ब्लैक मैजिक का हो, सोनी का हो, पैनासोनिक हो, फ्यूजी फिल्म हो, या फिर जेड कैम हो। जेड कैम भी काफ़ी हद तक अच्छा कैमरा माना जाता है, उसके बारे में मैंने किसी वीडियो में बताया नहीं, आगे कभी बताएंगे। बहुत सारे लोग रेड और एरी एलेक्सा से शिफ्ट हो रहे थे इन छोटे कैमरे की तरफ, होते भी क्यों ना, क्योंकि ये जो छोटे कैमरे होते हैं ना, ये देखने में जरूर छोटे हैं लेकिन इनकी जो पिक्चर क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, और इसमें उस तरह के लेंस लग जाते हैं जो बड़े कैमरे में लग सकते हैं, यानी आप हर तरह के लेंस इसमें भी लगा सकते हैं और अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो एक बड़ा वर्ग छूट रहा था रेड के लिए, क्योंकि रेड के कैमरा अगर कोई खरीदना चाहे या रेंट पर लेना चाहे तो उसको काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था इस समय। लेकिन इन कैमरे को लोग खुद अपने लिए भी परचेस कर लेते थे या बहुत कम रेंट पर भी उसे उपलब्ध हो जाते थे। तो रेड ने सोचा कि क्यों ना इस सेगमेंट में एक कैमरा उतारा जाए जिसमें रेड का भी लोगो रहे, और लोगों को मालूम है कि रेड अगर है कैमरा तो डेफिनेटली अच्छा होगा। तो ये सोचकर इन्होंने एक बजट में कैमरा निकाला। इसका कॉस्ट क्या होगा ये तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बताऊंगा इसका स्ट्रेंथ पॉइंट, यानी कोमोडो 6K में क्या क्या स्ट्रेंथ पॉइंट है। सबसे पहला है 6K एंड सुपर 35mm का सेंसर होना। देखिए, 6K जरूरी था क्योंकि 4K पर अब अगर लॉन्च करते तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी 4K अब हो चुकी है। तो 6K तो देना ही था और आपके लिए फायदेमंद है। और सुपर 35mm का सेंसर होने से आपको ये राहत होती है कि यस, मैं फिल्म कैमरे पर शूट कर रहा हूँ जिसका जो क्वालिटी है, नो डाउट क्रॉप सेंसर और APS-C में भी बहुत अच्छा शूट होता है, उसमें भी आप फिल्म शूट कर सकते हैं। लेकिन सुपर 35mm सुनते ही लोगों को लगता है कि हाँ, ये कैमरा हमारे मतलब का है, क्योंकि इनके जो अपर लेवल के कैमरे हैं जो भी, वो सुपर 35mm के सेंसर पर बने हुए हैं। दूसरा, ग्लोबल शटर। देखिए, इसमें जो शटर है ग्लोबल शटर है, रोलिंग शटर नहीं है। तो देखिए, किसी एक दूसरे वीडियो में मैं ग्लोबल शटर और रोलिंग शटर के बीच में अंतर मैं बताऊंगा, लेकिन ग्लोबल शटर होने से बहुत सारे फायदे होते हैं। तीसरा पॉइंट है 120 FPS का स्लो मोशन यानी हाई स्पीड 2K पर। देखिए, ये बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि अभी जो आपको फिल्म शूट करना रहता है मेनली वो 2K पर इनफ है। 2K पर, हाँ 4K 6K पर आप शूट करिए अलग बात है, लेकिन जरूरत पड़ा अगर स्लो मोशन की और हाई स्पीड देने की तो 120 FPS काफ़ी अच्छा FPS माना जाता है, यानी स्लो मोशन काफ़ी अच्छा रहेगा। और 2K पर अगर आप उसको दे रहे हैं तो आपका काम निकल जाएगा, यानी छोटे बजट पर अगर कोई फिल्म बना रहे हैं, अच्छे लेवल का भी कोई फिल्म बना रहे हैं, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है R3D फाइल का होना, यानी R3D यानी रेड कोड पर आप रॉ फाइल शूट कर सकते हैं और उसे DI कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे रेंज मिल जाएंगे ताकि आपका जो कलर परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतर आए। नेक्स्ट है वायरलेस वीडियो मॉड्यूल। देखिए, इस तरह के प्रोफेशनल कैमरे में जल्दी वायरलेस वीडियो मॉड्यूल नहीं होता है, अगर होता भी है तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसमें वायरलेस वीडियो मॉड्यूल दे दिया है, यानी आप मोबाइल यानी स्मार्टफोन के जरिए भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, उसके पिक्चर्स को देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वायरलेस फैसिलिटी इसमें दे दिया है। तो ये एक प्लस पॉइंट हम मानेंगे। नेक्स्ट है ऑटो फोकस। देखिए, इस तरह के जो भी प्रोफेशनल कैमरे होते हैं, सिनेमा कैमरे होते हैं, उसमें अक्सर ऑटो फोकस नहीं होते हैं, पूरी की पूरी मैनुअल फोकसिंग होती है, जिसमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि आपके पास उतना बजट नहीं रहता है हर समय कि आप एक फोकस पुलर को लेकर के चल सके, यानी रिमोट पर आप काम कर सके। तो यहाँ पर अगर फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस इसके अंदर दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा वर्क करता है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है और इसे आप पॉजिटिवली लेना चाहिए आपको। नेक्स्ट है कैनन RF माउंट। देखिए, कैनन का जो लेंस का रेंज है बहुत बड़ा होता है,
चाहे RF हो EF हो दोनों। और इसमें RF का लेंस आप डायरेक्ट लगा सकते हैं और इनडायरेक्ट वे से एक एडेप्टर लगा करके EF लेंस भी लगा सकते हैं, यानी आपके पास काफ़ी बड़ा रेंज हो जाता है लेंसेज का, और वो लेंसेज काफ़ी सस्ते होते हैं और क्वालिटी में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। यानी आपको ये ज़रूरी नहीं है कि PL माउंट का ही लेंस लगाना पड़े तभी आप शूट कर सकते हैं, ऐसा नहीं। इस बॉडी पर आप कैनन के लेंस से भी बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं। नेक्स्ट इसका USP हम बोलेंगे कुछ हद तक लो कॉस्ट। देखिए, कॉस्ट बहुत मैटर करता है और रेड कैमरे के लिए अगर आपको कम कॉस्ट में आपको कोई कैमरा मिल रहा है तो डेफिनेटली ये इसका स्ट्रेंथ पॉइंट माना जाएगा। नेक्स्ट इसका USP है रेड कम्युनिटी। देखिए, ये कैमरा रेड कम्युनिटी से है, यानी एक होता है ना जात बिरादर जिसको बोलते हैं कि किस जात के हो भाई, तो रेड जाति का है, तो रेड का नाम लगते ही इस कैमरे की वैल्यू और इससे बनने वाला जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो ऊपर हो जाता है। आप सिंपल बोल देंगे ना कि हाँ रेड कैमरे से मैंने शूट किया, तो कोई ये नहीं पूछता कि ये रेड मॉन्स्टर से शूट हुआ है या रेड ड्रैगन से हुआ है, रेड एपिक से हुआ है। लोग अगर बोल देते हैं हम किस कैमरे से शूट हुआ है, रेड कैमरे से शूट किया है, तो नॉर्मली रेड कैमरा बोलते ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसमें अगर कोमोडो भी बोल देते हैं तो लोग सोचेंगे कि हाँ कोई नया कैमरा हुआ। और लास्ट जो स्ट्रेंथ है वो है स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट कैमरा है, 4x4 का बहुत छोटा कैमरा है। इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी शॉट के लिए, माने यानी आप क्रिएटिव शॉट अगर लेना चाहते हैं तो इस कैमरे से बेहतरीन ढंग से ले सकते हैं, और रेड कैमरे से अगर क्रिएटिव शॉट ले रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छा ही क्वालिटी आएगा। तो ये सारे USP हैं, ये सारे स्ट्रेंथ पॉइंट है जिसकी वजह से आपको ये कैमरा खरीदना चाहिए। अब हम आते हैं कि इसका कुछ वीकनेस है क्या। डेफिनेटली अगर कोई कैमरा आया है तो उसके कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट होंगे, कुछ वीकनेस होंगे। ये आपको सोचना है कि आपको कौन सा कैमरा किस काम के लिए कब लेना है। चलिए वीकनेस की बात करते हैं। तो सबसे पहला वीकनेस जो मुझे लगता है वो ये है कि इसमें DSM-C2 का ब्रेन का ना होना। देखिए, रेड आज के डेट में जाना जाता है उसके ब्रेन की वजह से। उसका जो DSM-C2 ब्रेन है, जो प्रोसेसर है, 300 MBPS का जो फास्ट इसका डाटा रेट इसमें मिलता है, वो इसके अंदर नहीं है। इसका जो प्रोसेसर है वो अलग है। बिल्कुल भी आप ये ना सोचिए कि ये DSM-C2 को ये रिप्लेस करेगा। दूसरा, नो XLR जैक। इसके अंदर माइक के लिए XLR जैक नहीं दिया है, जबकि देना चाहिए था। प्रोफेशनल कैमरा है, सोनी देता है, पैनासोनिक देता है, जो भी इस तरह के प्रोफेशनल कैमरे हैं, ब्लैकमैजिक देता है। तो इसमें छोटा भी अगर दे देता है XLR जैक तो वो अच्छा होता। इसमें नॉर्मल जैक दिया है ऑडियो के लिए, सुनने के लिए या माइक के लिए, तो वो हमको लगता है कि ये एक माइनस पॉइंट है। नेक्स्ट माइनस पॉइंट है V माउंट के बैटरी का न होना। नॉर्मली जो रेड कैमरा होता है उसमें V माउंट के बैटरी लगते हैं, जो भी प्रोफेशनल कैमरे होते हैं, रेड, एरी, जो भी। तो V माउंट के बैटरी देख करके ना लोगों के मन में एक होता है कि हाँ ये प्रोफेशनल कैमरा हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें V माउंट बैटरी का जो है अलग से आप एडेप्टर लगा के लगा सकते हैं वैसे, लेकिन नॉर्मली आप V माउंट बैटरी नहीं लगा सकते। इसकी वजह से जो इसका जो पावर कंजम्पशन है ये ज़्यादा होता है और ज़्यादा देर तक नहीं चलता, यानी बार बार बैटरी बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट वीकनेस मुझे लगता है डायनेमिक रेंज है। हाँ, दूसरे जो कैमरे हैं, सिनेमा कैमरे, उससे तो बेटर है। इसका जो डायनेमिक रेंज है लगभग 16 का डायनेमिक रेंज है, जबकि रेड का कोई भी कैमरा ले लीजिए इस समय जो बड़े लेवल पर जो भी कैमरे आते हैं उसका डायनेमिक रेंज 16.5 प्लस होता है, लेकिन ये 16 से कुछ कम ही है। तो ये डायनेमिक रेंज में थोड़ा सा, लेकिन आपको आंखों से पता नहीं चलेगा। हाँ, बड़े पर्दे पर थोड़ा सा पता चलता है, या जो लोग DI करते हैं उनको लगता है कि डायनेमिक रेंज में थोड़ा सा कम मैं खेल पा रहा हूँ, ऐसा लगेगा। और जो लास्ट वीकनेस मुझे लगता है, ये बहुत बड़ी वीकनेस तो नहीं है, HDMI पोर्ट का ना होना चाहिए। यानी HDMI के थ्रू आप इसको अगर आप अलग रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करना चाहें 6K पर तो वो नहीं कर पाएंगे, HDI पर जाना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है आउटपुट के मामले में। लेकिन ये कैमरा चूंकि रेड का है तो डेफिनेटली लोग इसे पसंद करेंगे। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। इंडिया में जो इसकी प्राइस होगी वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए के बीच में होगी, जो रेड के लिए बेहतरीन कॉस्ट हम मान सकते हैं कि इतने कम कॉस्ट में आज तक रेड ने अपनी कोई कैमरा लॉन्च नहीं किया। हाँ, उनको इस वर्क को लुभाना था तो डेफिनेटली उसमें ये सफल रहेंगे, हमको ऐसा लगता है। हाँ, जब ये यूज़ में आ जाएगा, लोग इस पर फिल्म बनाएंगे, शूट करेंगे, तब पता चलेगा कि ये जल्दी गर्म हो रहा है कि नहीं, या और भी कोई इसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है जो आगे जा कर के दिक्कत पैदा करे। तो अगर उस तरह का कुछ भी आता है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा।
आप लोगों में से ही किसी ने कहा था रेड कोमोडो के बारे में बताने के लिए, तो मैंने बताया 4-5 दिन 6 दिन जो भी लगा टाइम इसके रिसर्च में। कुछ हमारे लोग हैं विदेशों में, बाहर हैं, यूएस में हैं, तो उनसे बात करने में थोड़ा टाइम लग गया। उनसे कुछ हमने रिव्यू लिया क्योंकि इंडिया में अभी कोई कैमरा नहीं आया है, अदरवाइज मैं आपको हैंड ऑन रिव्यू करके मैं बताता। एनीवे, इस कैमरे का इंतजार सबको है और ये कैमरा मुझे लगता है कि ये सक्सेस होना चाहिए, क्योंकि रेड कभी भी कोई कैमरा निकालता है बहुत सोच समझ के निकालता है। हाँ, एक बात, ये अपने जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है रेड का, उसमें अभी तक इस कैमरे के बारे में नहीं बताया। ये बाहरी सोर्स से ही अभी तक पता चल रहा है कि रेड ने इस तरह का लॉन्चिंग किया है। अब अपने वेबसाइट में कब डालेंगे कोई ठीक नहीं है, लेकिन आपको काफ़ी जानकारी हो चुकी होगी। इस तरह की किसी और कैमरे के बारे में या कैमरे के एसेसरीज के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो नीचे लिख भेजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए। नमस्कार। शुरू से ही एक फिल्म मेकर बनना चाहती थी, इनफैक्ट ढेर सारे पैसे कमाना चाहती थी। फिर मैंने डिजी फिल्मिंग से ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स ज्वाइन किया। ये मैं ही हूँ। सोचा नहीं था ऑनलाइन से स्क्रीन राइटिंग और डायरेक्शन सीखना इतना आसान होता है। घर बैठे खुद के कैमरे से सिनेमैटिक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब चाहे कर सकती हूँ। एडिटिंग करते समय बार बार इफ्ता का प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स देख सकती हूँ। ज्यादा मुश्किल लगे तो डिजी फिल्मिंग सपोर्ट टीम को कॉल भी कर सकती हूँ। आज मैं इफ्ता सर्टिफाइड फिल्म मेकर हूँ। ढेर सारे जॉब ऑप्शंस हैं, पर मैं खुद का काम करती हूँ। निर्माता निर्देशक समर के मुखर्जी द्वारा वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया इफ्ता का ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स हिंदी समझने वाले हर उम्र के लोगों के लिए अपने तरह का सबसे बेहतर और किफायती ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यकीन मानिए, इससे बेहतर और लो कॉस्ट फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग कहीं नहीं हो सकती। अभी दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.digifilming.in